Okay, guys, now let us begin with a fresh chapter. This is basically from your physics component of the syllabus और इसलिए थोड़ा कुछ अनयूजुअल जंप भी लग रहा है, तो आप लोग चैप्टर 11 से आज शुरू करिएगा फिर से, ठीक है। दिस चैप्टर इज अबाउट फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। अब इन सभी का नॉर्मल मतलब तो आप जानते होंगे, लेकिन हम लोग अब साइंस की भाषा में जो है इन सभी का मतलब जानेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे, ओके। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो है आप फोर्स को डिफाइन कर पाइएगा, फोर्स के इफेक्ट्स को बता पाइएगा, फोर्स के डिफरेंट टाइप्स को बता पाइएगा। इसके अलावा कुछ सिंपल मशीन्स के टाइप्स, कैसे ये काम करते हैं, और फिर एनर्जी और इनके सोर्सेज, इन सभी चीज़ों के बारे में आप जो है जान जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, आई मीन स्टार्ट विथ फोर्स। फोर्स है क्या? तो अगर फोर्स की बात की जाए तो बेसिकली हम लोग अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं ना, बुक्स, डेस्क, चेयर्स और स्कूल बैग्स। और आपने ये भी देखा होगा कि अपनी मर्जी से मूव नहीं करते ये, राइट। इनको जो है आपको धक्का देना पड़ता है या पुल करना पड़ता है, खींचना पड़ता है, राइट। तो जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, वो अपने आप मूव नहीं करती हैं। दे नीड अ पुश और अ पुल टू मूव। उनको जो है पुश या पुल की जरूरत पड़ती है मूव करने के लिए, राइट। चेयर को या तो आप धकेल के आगे बढ़ा दोगे या फिर खींच के अपनी तरफ ले आओगे उसको, है कि नहीं। तो क्या हुआ, आपने पुश या पुल अप्लाई किया वहां पर। तो बेसिकली अ पुश और अ पुल अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, ओके। किसी भी चीज पर जो धक्का लगाते हैं या खींचते हैं हम, ठीक है ना, पुश या पुल जो किसी बॉडी पर हम अप्लाई करते हैं, तो इसी को हम फोर्स कहते हैं। तो फोर्स के बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉट एग्जाम्पल एक्चुअली, दिस इज द केस, फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। मतलब कोई भी रुकी हुई चीज अगर है, स्थिर चीज है, उसको आप जो है मूव कर सकते हैं, हिला सकते हैं फोर्स का यूज करके। इसके अलावा फोर्स कैन स्पीड अप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है, कोई चीज अगर चल रही है तो उसमें भी आप फोर्स लगा के और उसके स्पीड को बढ़ा सकते हैं। जैसे साइकिल आप चला रहे हैं और फिर अगर अचानक से आप जोर जोर से पैडल मारना शुरू करेंगे तो साइकिल की पिकअप बढ़ जाती है, साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है ना। कैसे हुआ ये? क्योंकि आपने फोर्स जो है वो लगाया वहां पर। इसके अलावा जैसे आप बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं या क्रिकेट में भी जब आप बॉल को बैट से हिट करते हैं, तो वहां आप क्या देखते हैं, दैट फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कि फोर्स जो है वो किसी भी मूव कर रही ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। नहीं, बॉल आपकी तरफ आया और आपने बैट से शॉट मारा और बॉल जो है दूसरी तरफ चली गई, डायरेक्शन चेंज हो गया उसका, राइट। या फिर मान लो कि इधर से एक गाड़ी जा रही है और इधर से अगर कोई गाड़ी आके उससे टकरा जाए तो क्या होगा, किसी एक गाड़ी की तो दिशा जो है बदल जाएगी, राइट। तो फोर्स जो है वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज भी कर सकता है। इसके अलावा फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज जो चल रही है उसको फोर्स रोक भी सकता है। जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट में ही बॉल आपकी तरफ तेजी से आ रही है, आप बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे हैं और आपने बॉल को पकड़ लिया, राइट। तो बॉल तो रुक गई, तो मूविंग ऑब्जेक्ट जो है उसको आपने रोक दिया फोर्स का यूज करके। यहां पर भी आपने फोर्स लगाया है, समझे कि नहीं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे बलून को ही आप हाथ से दबाते हो, बलून का शेप बदला, लेकिन शेप बदलने में आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया। या फिर आपके घर में ही आटा गूंथा जाता है ना, तो आटा गूंथते वक्त क्या करते हैं आप, आटे को आप मोड़ के किसी भी शेप में डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने क्या यूज किया, फोर्स का यूज किया आपने। इसके अलावा फोर्स कैन स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई चीज जो चल रही है उसको आप फोर्स लगा के जो है स्लो भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई साइकिल चला रहा है और आप क्या करिए, पीछे से उसके साइकिल को खींचना शुरू कर दीजिए। तो जब आप उस साइकिल को खींच रहे हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है, उसके साइकिल की स्पीड कम हो रही है। किसकी वजह से? आपके फोर्स की वजह। आप जो फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर, उसकी वजह से ये स्लो डाउन हो रहा है, ओके। नाउ लेट अस तो इस तरह से हमने जो है फोर्स के डिफरेंट इफेक्ट्स को देख लिया। नाउ लेट अस लुक एट टाइप्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स के टाइप्स क्या क्या हैं। तो देखो, फोर्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फोर्स जो है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लेकिन दो ऐसे फोर्सेस हैं जो कि हमेशा काम करते हैं, ओके। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स व्हिच एक्ट ऑल द टाइम। दो फोर्स के टाइप हैं जो कि हमेशा काम करते हैं, और नाम क्या है इनका, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। चलो ग्रेविटेशनल फोर्स को देखते हैं हम। Now, when we throw a ball upwards, it comes down on its own, right? जब भी आप बॉल को ऊपर फेंकते हो तो बॉल क्या होता है, खुद ब खुद नीचे आ जाता है ना। ऐसा तो है नहीं कि उसको पकड़ के खींच के नीचे लाना पड़ता है। आप ऊपर फेंकोगे, अपनी पूरी ताकत लगा के, पूरा फोर्स लगा के आप ऊपर फेंकोगे, बॉल जहां तक होगा ऊपर जाएगी, उसके बाद बॉल जो है नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती है, राइट। क्यों होता है ऐसा ये? Why does it happen? Well, it happens because the earth pulls the object towards it. ऐसा होता है क्योंकि अर्थ जो है वो उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, पुल करती है। So the force by which the earth
pulls the objects towards it is called gravitational force या gravity। तो वो फोर्स जिसकी वजह से अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी कहते हैं। समझे कि नहीं? और यही वजह है ना कि टेबल पर से आप कितना भी जोर से कूद लोगे अल्टीमेटली आप कहाँ गिरोगे? नीचे ही, है कि नहीं? किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। आप कभी आप बगीचे में जाओगे और आम का फल जो है टूट के नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा क्यों? आसमान में क्यों नहीं उड़ जाएगा वो चिड़िया की तरह? वो नीचे इसलिए गिरेगा क्योंकि ग्रेविटी ने उसको अपनी तरफ, ग्रेविटी की वजह से अर्थ ने उसको अपनी तरफ खींच लिया, ग्राउंड ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, राइट? इवन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन इट। इवन जब कोई चीज मान लो रुकी हुई है ना, चाहे हवा में टिकी रहे या फिर जमीन पे, फिर भी ग्रेविटी का फोर्स जो है वो उसके ऊपर लगता ही रहता है। ग्रेविटी कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ती। दूसरा फोर्स जो कि हमेशा काम करता है दैट इज फ्रिक्शन, ठीक है? नाउ व्हेन यू रोल अ बॉल ऑन अ फ्लोर इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड स्टॉप्स, राइट? जब भी आप बॉल को फेंकते हो, क्रिकेट में जब आप शॉट मारते हो, बॉल जो है वो जाती है आगे तक, लेकिन इवेंचुअली कहीं ना कहीं तो बॉल रुक जाती है, राइट? बॉल रुकती क्यों है? ये भागती ही क्यों नहीं रह जाती है? ये रुकती है, इट स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन। ये जो है फ्रिक्शन की वजह से रुकती है। तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट ट्राइज टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन जो है वो एक फोर्स है जो कि किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करता है। यही वजह है कि आप साइकिल चलाते वक्त भी जब आप पैडल मारना छोड़ देते हो तो साइकिल जो है वो चलते चलते धीरे धीरे स्लो होने लगती है ना। यस, दैट इज फ्रिक्शन। Now friction acts between objects that are in contact with each other. Friction जो है वो तभी काम करेगा जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के संपर्क में हो। समझे कि नहीं? जैसे बॉल अगर जमीन पे लुढ़क रही है तो फ्रिक्शन किसके बीच में होगा? बॉल और सरफेस के बीच में होगा। वहीं जब बॉल को आप हवा में फेंकते हैं तो वहां पर भी फ्रिक्शन है, वहां पर हवा और बॉल के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होगा, ठीक है? अब यहाँ पर एक एक्टिविटी भी आप करके देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप लकड़ी का एक ब्लॉक जो है वो टेबल पर रखिए और उसको पुश करने की कोशिश करिए, तो अगर बिल्कुल स्मूथ टेबल होगा तो ब्लॉक जो है वो इजीली मूव कर जाएगा, और जब वही अगर खुरदरा टाइप का सरफेस होगा तो ब्लॉक जो है वो लकड़ी का जो टुकड़ा है वो इजीली मूव नहीं करेगा। तो मतलब क्या हो गया कि अगर खुरदरा सतह है टेबल का तो फ्रिक्शन वहां पर ज्यादा होगा, और अगर बिल्कुल वेल पॉलिश्ड सरफेस है तो वहां पर फ्रिक्शन जो है वो कम होगा, ठीक है? तो हम जनरल में कह सकते हैं स्मूथ सरफेसेस लाइक ग्लास और आइस कॉज लेस फ्रिक्शन व्हाइल रफ सरफेसेस लाइक अ कारपेट प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन। ओके, जनरल में कह सकते हैं जो स्मूथ बिल्कुल एकदम से साफ, एकदम से प्लेन सरफेस जो होता है जैसे कि शीशा या फिर आइस वगैरह, तो वहां पर काफी कम फ्रिक्शन होगा। यही वजह है कि शीशा या आइस पर जो है आप बहुत ज्यादा स्लिप करते हैं क्योंकि फ्रिक्शन कम है वहां पर। दूसरी तरफ जो रफ सरफेसेस हैं जैसे कि कारपेट हो गया, राइट, तो दरी वगैरह पर क्या होगा? ज्यादा फ्रिक्शन होगा। Now in our daily life it is not possible to do certain activities in the absence of friction. अपने डेली लाइफ में जो है बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि नहीं कर पाएंगे अगर फ्रिक्शन एब्सेंट हो जाए, फ्रिक्शन गायब हो जाए, और इसलिए फ्रिक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन इज एसेंशियल फॉर अस इन द फॉलोइंग वेज। फ्रिक्शन जो है हम लोगों के लिए आवश्यक है इन तरीकों से कि देखो, राइटिंग ऑन ए रफ सरफेस इज इजियर देन राइटिंग ऑन ए स्मूथ सरफेस। अगर बिल्कुल चिकनी सतह हो ना तो उस पर लिखना ज्यादा मुश्किल होता है, और दूसरी तरफ अगर थोड़ा रफ सरफेस हो तो उस पर लिखना आसान होता है। एग्जाम्पल ले लो, आपके क्लास का ब्लैक बोर्ड ही जो है वही अगर बिल्कुल जो है शीशे की तरह जो है एकदम से साफ हो जाए तो उस पर चौक जो है उससे आप लिख ही नहीं पाएंगे, राइट? या फिर देखते हो ना प्लास्टिक कवर्ड जो सरफेस होता है उस पर आप अपने बॉल पेन से लिख पाते हो? नहीं लिख पाते हो आप। रीजन क्या है कि वहां पर जो है फ्रिक्शन बहुत ही कम है, राइट? दूसरी तरफ जो रफ सरफेस होगा जैसे कि आपके कॉपी का पेज, तो उस पर आप लिख पाते हैं इजीली। दूसरी तरफ इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ए वेरी स्मूथ सरफेस एज कंपेयर टू ए रफ सरफेस। रफ सरफेस की तुलना में बहुत ही जो स्मूथ सरफेस होगा उस पर चलना मुश्किल होता है, ठीक है? अब बारिश हो जाती है जब, तो कीचड़ में क्या होता है, आपको पैर काफी स्लिप करता है ना। या बारिश में सड़क पे ही जब आप चलते हो और बारिश के पानी की वजह से सड़क अगर गीली होती है तब साइकिल का ब्रेक लगाओ, आपकी साइकिल जो है वहां पर स्किड कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी, राइट? ऐसा क्यों होता है? वेल, वी कैन स्लिप ऑन ए स्मूथ सरफेस एज इट कॉजेज लेस फ्रिक्शन। हम जो है काफी स्मूथ सरफेस पर हम जो है स्लिप कर सकते हैं क्योंकि ये जो है कम फ्रिक्शन पैदा करता है। और सोच लो अगर फ्रिक्शन नहीं हो बिल्कुल तो फिर तो मुश्किल है भाई, आप एक पैर से दूसरा पैर रख ही नहीं पाइएगा, स्लिप करते हुए कहां से कहां पहुंच जाइएगा आप,
राइट। तो चलिए ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक में जो है इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को समझ लिया। नेक्स्ट वन वी विल लुक एट मशीन्स एंड देन लाइक वी विल लुक एट अदर आइडियाज लाइक वर्क एंड एनर्जी। ओके, तो आज के लेसन को हम यहीं पर रैप अप करते हैं। आप जो है इन एमसीक्यूज का आंसर अपने से खुद से करने की कोशिश करिएगा और बुक में यहाँ तक के पोर्शन को जो है आप पढ़ लीजिएगा। Okay, and if you have any doubt about any concept so far, you can always post your doubts in the group. Okay, bye bye.